अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं जो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक नई वीडियो का, एक नई व्लॉग का आगाज़ करती हूँ आप लोगों के साथ, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें और दूसरों को भी हमेशा खुश रखें। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है सुबह मॉर्निंग के टाइम से ही कर रही हूँ। नाश्ता हो गया है, चाय हम लोगों ने पी ली है, और आज हमारी जो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम लाइट ऑफ हो गई है। 9 बजे हमारी लाइट ऑफ हो गई, और आपको पता है लाइट ऑफ होने की वजह से काफ़ी सारे काम जो होते हैं वो पेंडिंग पड़ जाते हैं। देखें, अब 2 बजे आती है, 1 बजे आती है, कितने बजे हमारी लाइट आती है। लाइट आएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। बाकी किचन के जो काम हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर लिए हैं, और किचन में मेरी अम्मा जान है जो कि दोपहर के लिए खाना बना रही हैं, सालन बना रही है, रोटियाँ मैं बनाऊँगी। और आज वो बना रही है मिक्स वेजिटेबल्स, जिसमें आपको पता है गाजर होती है, मटर होती हैं, आलू होते हैं, मेथी होती है। सारी चीज़ों को मिक्स करके जब बनाते हैं तो वो इतनी मज़े की बनती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो खैर वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती है आप मुझे बताइएगा। और आज मैं सारा दिन जो कुछ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वक्त साथ में बनाने लगी हूँ सूप, क्योंकि दिल कर रहा था कि दोपहर के टाइम पिया जाए। विंटर है, आपको पता है, हल्की हल्की सी धूप होती है। आज कोई काम भी नहीं था लाइट ऑफ होने की वजह से, तो इसलिए सोचा कि साथ में वो भी बना लें। तो साथ में मैंने जो चिकन है उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। और सबसे पहले ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा लाइक कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी वीडियो पे एक कमेंट भी आ जाए तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, यकीन करें कि खून जो होता है वो सैकड़ों किलो बढ़ जाता है। और उसी वजह से देखें कि मेरी सेहत पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आपको लग रही होगी। तो बस जी, इस तरह की छोटी छोटी चिट चैट तो आप लोगों के साथ चलती रहेगी। दिन भर सारा कुछ जो करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे व्यूज़ दीजिएगा। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं अपने बाकी रूटीन के थोड़े बहुत कामों से फ्री हो गई थी, क्योंकि लाइट ऑफ थी तो इसलिए इतने ज़्यादा काम नहीं करे थे। यहाँ पे मेरी अम्मा जी आटा गूंद रही हैं, और आटा ऑलमोस्ट वही गूंदती है। मैं कभी कभार होता है कि कहूँ कि गूंद दूँ, अदरवाइज़ उन्होंने गूंदना होता है। रोटियाँ दोपहर के टाइम मैं बना लेती हूँ, रात के टाइम, मॉर्निंग के टाइम नाश्ता उन्हीं के हाथ का चलता है। उनके हाथ का नाश्ता जितनी देर तक हो ना जाए ना, उतनी देर तक ऐसे होता है जैसे आंखें नहीं खुल रही होती। तो बस वो कर रही थी यहाँ पे। और सालन जो है मैंने आपको दिखाया, मिक्स वेजिटेबल, बहुत मज़े की बनी थी। और मैं बनाने लगी थी सूप, क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम होने वाला था, 12 साढ़े 12 बजे, तो दिल कर रहा था सूप पीने को। तो इसलिए अम्मी का दिल कर रहा था स्पेशली, तो इसलिए मैं सूप बना रही थी। और जनाब, यहाँ पे मैंने जो चिकन है उसको बॉईल कर लिया था, और फिर उसके रेशे कर लिए थे। उसके बाद मैंने मटर और गाजर ऐड करनी थी, उनको मैंने थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दिया था। और मैं उसमें क्या-क्या ऐड कर रही हूँ, मेरे पास और वेजिस नहीं थी, मेरे पास ग्रीन अनियन था, लेकिन ये है कि वो मैंने पहले एक दफ़ा ऐड किया था। जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो मेरे घर वालों को उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आया था, पसंद नहीं आया था। अदरवाइज़ लोग तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप कॉर्न्स डाल सकते हैं, ग्रीन अनियन डाल सकते हैं। तो मैं आज वो स्किप कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ गाजर डाल रही हूँ, मटर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं चिकन ऐड करूँगी और एग ऐड करूँगी। और यहाँ पे ये मेरे पास थी चिली सॉस थी, सोया सॉस थी, सिरका था, ब्लैक पेपर थी, और उसके अलावा कॉर्नफ्लोर था, और एक एग लिया था मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बना रही थी, इतना ज़्यादा नहीं बना रही थी। सिर्फ़ उतना सा जो मतलब अभी पी लें। और मेरे जो बड़े भाई हैं मोहसन, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, नाना अबू नहीं पीते, इसलिए मैं, अम्मी और मेरे छोटे भाई होते हैं, तो बस हम लोगों ने पीना था, इसलिए मैं सिर्फ़ उतना सा ही बना रही थी। तो जी, मैंने वेजिज़ में जितना पानी रखना था वो उतना रख के मैंने उसमें चिकन जो है उसको ऐड कर दिया था। साथ साथ में मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। मैंने दिखाए नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने में, तो इसलिए फिर मैंने वो सारी चीज़ें स्किप कर दी। तो मैंने इसमें सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, नमक और ब्लैक पेपर थोड़ी-सी ऐड की थी। उसके बाद मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, हाँ, कॉर्नफ्लोर लिया और उसको पानी में मिक्स किया, और वो मैंने ऐड कर दिया था। और सबसे एंड पे मैंने इसमें एग ऐड किया था, और ये इतना मज़े का बना था। आज मैंने सॉसेस थोड़ी-सी मतलब नॉर्मल रखी थी, क्योंकि पिछले दिनों मेरी अम्मी का गला ख़राब था, तो इसलिए मैंने सिरके की क्वांटिटी और सोया सॉस की थोड़ी कम-कम रखी, ताकि फ्लेवर भी उनके आएँ और इतनी खटास भी ना हो कि वो यूज़ ना कर सकें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 ज़्यादा मज़े का बना था। फिर उसके बाद मैंने जो मेरे बाकी के काम थे वो सारे के सारे किए, दोपहर के खाने की तैयारी की और रोटियां बनाई। फिर उतनी देर में 1 बजे, तकरीबन 1 सवा 1 बजे लाइट जो है वो हमारी आ गई थी। तो उसके बाद फिर काम नहीं होने थे क्योंकि मैंने घर के थोड़े बहुत काम कर लिए थे, लेकिन मैंने कपड़े वॉश करने थे, वो अब मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम करूँगी। तो इन कामों को मैंने रहने दिया था और फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई थी, रोटियां वगैरह बनाने लगी थी। हमारे एरिया में गैस का बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि 2 बजे गैस कभी कभार तो ऐसे होता है कि फुल बंद हो जाती है और कभी कभार ऐसे होता है कि मध्यम और स्लो सी आती रहती है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 2 बजे से पहले पहले जो है वो रोटियां बना लूँ ताकि खाना हम लोग टाइम पे खा लें। चाहे आगे पीछे टाइम हो भी जाए तो फिर वो चलता रहता है। और यहाँ पे मैं अपनी रोटी खा रही थी और सालन इतना मज़े का बना था, स्पेशली ये मेरा आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ। उसके बाद इतने सारे काम थे, बर्तन इतने ज़्यादा धोने वाले होते हैं। मैं कहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में एक डिशवॉशर होना चाहिए और एक ऑटो मशीन होनी चाहिए। आराम से कपड़े धुल जाएँ, बर्तन धुल जाएँ, बाकी कोई टेंशन नहीं है, घर के कामों की कोई टेंशन नहीं होती। ये 2 मेन चीज़ें जो हैं इनकी इतनी टेंशन होती है जी। सर्दियों में खाया भी ज़्यादा जाता है और बर्तन भी उतने ही ज़्यादा धोने पड़ते हैं, बार 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 बार। और फिर मैंने जो चिकन बॉईल किया था वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मैंने थोड़ा रख लिया था। मैंने सोचा कि उससे मैं आलू चिकन के कटलेट्स बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जो आलू हैं उनको बॉईल कर लिया था और उनको मैश कर रही थी, लेकिन वो एक हाथ से मैश होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे किया जी, मैंने कैमरे को एक साइड पे रखा और फिर मैंने हाथों से इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया क्योंकि स्पून से तो वो हो नहीं रहे थे। और उसके बाद फिर उसमें मैंने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो सारे के सारे मैं ले आई थी। उसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, चिकन ऐड किया है, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसको ऐड किया था, नमक ऐड किया था। सिंपल से इतने से इंग्रीडिएंट्स थे जो मैं इनमें डालती हूँ और ये इतने मज़े की बनती हैं। आज मैंने इसमें से नूडल्स जो हैं जो मैंने चाइनीज़ कटलेट्स बनाए थे वो स्किप कर दी हैं। आज मैं सिर्फ़ ये आलू और चिकन के कटलेट्स बना रही हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं इनको फ्राई करूँगी तो मैं फ्राई मतलब ब्रेड क्रम्स लगा के ही करूँगी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके मिक्स करके तो मैंने कटलेट्स बना लिए थे और मैंने आज इनको नहीं बनाना था, वो तो सिर्फ़ मेरे पास चिकन था तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इनको रेडी करके तो रख लेती हूँ। इनको मैंने कटलेट्स बना के तो फिर इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया है और बनाए मैंने थोड़ी सी कम क्वांटिटी में हैं क्योंकि मेरे पास उतना चिकन था। तो अगर चिकन का फ्लेवर ना आए और ज़्यादा आलू-वालू हों तो वो भी एक अच्छा टेस्ट नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने जी मतलब उतना ही कम रखा है और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। ये नहीं कि अलग-अलग चीज़ों में आप रखें, नहीं। आप एक मतलब डिश ले लें, एक प्लेट ले लें जिसमें आपने कटलेट्स रखने हैं, नीचे रखें। उसके ऊपर एक रखें प्लास्टिक पेपर, कोई भी मतलब आपके पास कोई शॉपर है, कुछ है या वैसे अलग से छोटा-सा पीस है प्लास्टिक पेपर का, वो रखें, उसके ऊपर और कटलेट्स रख दें। उसके ऊपर फिर दोबारा से पेपर रखें और रख दें, फिर पेपर रखें और रख दें। अलग-अलग, अलग-अलग प्लेट्स रखने की बजाय आप ये वाला मेथड करेंगे ना तो आप एक डिश में जितने मर्ज़ी कटलेट्स बना के रख लें। अगर आप चिकन पकौड़ा बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उसको भी इस तरह से अलग-अलग पीस करके फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पेपर रखें और उसके ऊपर से फिर अलग-अलग पीस रख दें। क्योंकि वो जब भी आप उठाएँगे अलग से आप पीस उठेगा और जो नीचे वाले होंगे वो भी ख़राब नहीं होंगे। वो प्लास्टिक का पेपर आप उठा लेंगे और आराम से आपके कटलेट्स जो हैं वो अलग-अलग हो जाएँगे। तो ये बेस्ट वे है अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी बना के फ्रीज़ करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि उसको ऐसे फ्रीज़ करेंगे तो तब भी अच्छा है। अगर आप बॉक्सेस में रखें देन तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर बॉक्सेस नहीं है तो ऐसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम चल जाएगा। और फिर उसके बाद जी रात के वही काम थे, शाम हो गई, रूटीन हो गई। आज का मेरा दिन इतना बोरिंग था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, इस तरह से शाम हो गई। मैं यहाँ पे बैठ के जी बोर हो रही हूँ क्योंकि अम्मी गई हैं अपनी कज़न की तरफ, भाई लोग खाना खा के बाहर चले गए हैं और मैं अपने जो इवनिंग के काम है सारी रूटीन है उससे बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। कुरान पाक पढ़ लिया है मैंने, दूध वाला दूध दे गया वो गर्म कर ले, जो एक अच्छी लड़की करती है घर के सारे काम, वो सारे के सारे काम मैंने कर लिए हैं जी। नाना अबू खाना खा गए हैं, मैंने खाना खा लिया और इस वक्त मैं यहाँ पे बैठ के घर में अकेली बोर हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ।
अम्मी अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगी। और आज का मेरा दिन बस नॉर्मल सा गुजरा, बोर बोर सा, अजीब सा, पता नहीं क्यों विंटर की नाइट्स जो होती हैं, या कभी कभी विंटर में मुझे ऐसे फील होता है कि इतनी बिजी रूटीन होती है, कब दिन स्टार्ट होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और एक तरह की रूटीन से बंदा बोर हो जाता है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मैं थोड़ी सी फेडअप हो जाती हूँ इस किस्म की रूटीन से। तो आज मेरे साथ वही वाला सीन था, लेकिन इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ, एक नए एनर्जेटिक डे के साथ अपने व्लॉग का दोबारा से आगाज़ करेंगे। आज मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। इस वक्त मैंने अपनी चाय बना ली है, मैं साथ में चाय पीऊँगी और साथ में मैं मूवी एंजॉय करूँगी, अपनी मूवी लगी हुई है। तो बस जी, अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, यही दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों की खुशी का सबब बने। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।